गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 5 साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु। और हमारा आज का टॉपिक है निवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान करने की विधियां। यानी जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसको हमें जो पेमेंट करना होता है वो किस किस मेथड से किस किस विधि से हम पेमेंट करते हैं। आज हम ये अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि का भुगतान करने की अनेक विधियां हैं, परंतु उनमें से निम्नलिखित 3 विधियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, कुल राशि को रोकड़ में देना, टोटल पेमेंट इन कैश। दूसरा, किस्तों में भुगतान करना, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। और तीसरा, वार्षिकी द्वारा भुगतान करना, पेमेंट बाय एन्युटी। तो इसकी जो पहली विधि है, कुल राशि को रोकड़ में देना, इस विधि के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि उसके फर्म से अलग होते समय ही एक साथ रोकड़ में चुका दी जाती है। ऐसा करना तभी संभव है जब फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध हो। यानी इस विधि में कुल राशि को रोकड़ में देना, इस विधि के अंतर्गत जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसे टोटल जो पेबल अमाउंट है, यानी रिटायरिंग पार्टनर को जो जितना पैसा प्राप्त होना है या जितना पैसा हमें भुगतान करना है रिटायरिंग पार्टनर को, वह पैसा या वह राशि उस पार्टनर के रिटायर होते के साथ ही हम उसे नकद में भुगतान कर देते हैं। यानी उसको नकद में वह राशि चुका दी जाती है। और ऐसा फर्म तभी कर सकती है जब उस राशि का भुगतान करने के लिए फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में नकद हो, रोकड़ हो। इस संबंध में निम्न जनरल प्रविष्टि की जाती है। और जनरल प्रविष्टि होती है हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पेड इन फुल इन कैश। ये इसका नरेशन हो गया। ये तो जनरल एंट्री हो गई। अब इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार शो करते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू कैश या बैंक के नाम से एंट्री लिखते हैं। अपना एंट्री लिखने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कॉलम में वो अमाउंट लिखी जाती है जिसका भुगतान रिटायरिंग पार्टनर को करना है। इस तरीके से हम जर्नल एंट्री और इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेखा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, किस्तों में भुगतान करना। फर्म के पास पर्याप्त रोकड़ न होने के कारण एक मुश्त भुगतान करना संभव नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके पूंजी खाते की शेष रकम को उसके ऋण खाते में आंतरित कर दी जाती है, जिसकी निश्चित किस्तों में भुगतान करने की व्यवस्था की जाती है। जब तक उसकी संपूर्ण रकम का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक शेष रकम पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। तो जो फर्म है, फर्म के पास जब रिटायरिंग पार्टनर को जो राशि भुगतान करनी है वह नकद में भुगतान करने की व्यवस्था नहीं हो पाती या उस राशि का नकद में भुगतान करना संभव नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, उस साझेदार के पूंजी खाते की जो शेष रकम है, यानी जो राशि उसको भुगतान करनी है, रिटायरिंग पार्टनर को जो राशि का भुगतान किया जाना है, उसे रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। और उस लोन का एक निश्चित किस्तों में भुगतान किया जाता है। यानी उसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे आगे आने वाले समय में इंस्टॉलमेंट में किस्तों में उसका भुगतान किया जाएगा। और साथ ही जो राशि ऋण के रूप में स्वीकार की गई है उस पर एक निश्चित दर से ब्याज का भी भुगतान किया जाता है। यानी इंस्टॉलमेंट भी दी जाएगी और वो राशि जो लोन के रूप में हमने स्वीकार की है उस पर हमें एक निश्चित दर से या तय दर से ब्याज देना होगा। इस संबंध में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियाँ होंगी। तो पहला जनरल प्रविष्टि जो होती है वो साझेदार के पूंजी खाते की शेष रकम को ऋण खाते में ट्रांसफर करने की होती है। तो इसमें हमारी पहली एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर हमें ब्याज देना होता है, तो ब्याज देने पर इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट।
बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अमाउंट। तीसरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की होती है, किस्त भुगतान करने की होगी, तो उसकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड। तो ये तो हो गई जनरल एंट्री। अब इन जनरल एंट्रीज को हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार शो करेंगे, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। तो जो पहली एंट्री है, पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर, तो इसमें हमने जनरल एंट्री पढ़ी थी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में हम इसकी एंट्री करते हैं और वहाँ एंट्री होगी टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से, और इसका अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसी तरह से ब्याज देने पर, तो इंटरेस्ट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो इसकी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट ओपन होगा उसके अंदर लिखी जाएगी, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में हम वाई इंटरेस्ट के नाम से इसकी एंट्री करेंगे। और इसी तरह से जो पहली एंट्री थी पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में अंतरित करने पर, इसकी भी हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में एंट्री करेंगे, और इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड में बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल के नाम से होगी। और तीसरा है किस्त के भुगतान करने पर, तो किस्त का जो भुगतान होता है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट। तो इस कंडीशन में जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट है उसके अंदर डेबिट साइड में हम टू बैंक या कैश के नाम से जो इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है उसकी अमाउंट लिख देंगे। इस तरह से हम किस्तों में जब भुगतान करने की विधि पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस्तों में भुगतान किस प्रकार होता है, क्या जर्नल एंट्री होती है और इनका अकाउंट्स में किस प्रकार लिखा होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं तीसरी विधि, वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो जो निवृत्त होने वाले साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी दशा में एक वार्षिकी उच्चंत खाता एन्युटी सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है जिसमें निवृत्त होने वाले साझेदार को देय रकम जमा कर दी जाती है। इस राशि पर ब्याज भी दिया जाता है तथा प्रतिवर्ष एक पूर्व निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। पूर्ण रकम का भुगतान होने के पूर्व यदि निवृत्त साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इसे पूंजी लाभ मानते हुए वर्तमान साझेदारों के खातों में उनके लाभ हानि अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो अगली विधि है हमारी वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो इसमें क्या होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा, निवृत्त होने वाला साझेदार है, उसको जो देय राशि का भुगतान यानी जो राशि हमें उसको भुगतान करनी है, देनी है, उसका हम वार्षिकी द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं, एन्युटी द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। और जब हमें एन्युटी मेथड द्वारा उसका पेमेंट करना होता है तो ऐसी कंडीशन में जो उसके तो हाँ ऐसी कंडीशन में हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसका नाम होता है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, वार्षिकी उच्चंत खाता। और इस खाते में जो राशि निवृत्त होने वाले साझेदार या रिटायरिंग पार्टनर को भुगतान की जाने वाली है उसको इस खाते में जमा कर दिया जाता है और इस राशि पर ब्याज भी दिया जाता है। और साथ ही पूर्व में ही एक निश्चित रकम कर ली जाती है, आपस में तय कर ली जाती है, और उस राशि का भुगतान जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको प्रतिवर्ष किया जाता है, उसका भुगतान हर साल उसको किया जाएगा। अब जो राशि उस एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में जमा है उसका पूरा भुगतान होने से पूर्व यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है, साझेदार अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में जो शेष राशि है उसे फर्म अपना पूंजीगत लाभ मानते हुए जो शेष साझेदार हैं उनके मध्य उनका जो लाभानी अनुपात है उस अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां होंगी। पहली होती है कैपिटल अकाउंट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, यानी जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी होती है इंटरेस्ट अकाउंट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, अब उस पर ब्याज का जो भुगतान किया गया। और तीसरी होती है एन्युटी सस्पेंस टू बैंक अकाउंट, यानी उसकी जो किस्त है, जो एन्युटी की जो राशि का भुगतान पार्टनर को करना है वो हमने उसमें कर दिया। सो स्टूडेंट, ये था निवृत्त या रिटायरिंग पार्टनर को जो देय राशि का भुगतान यानी जो उसको राशि देनी है उसका भुगतान करने की विधियाँ, जो आपको समझ में आए होंगे।
इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।